हेलो बच्चों, तो अब ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। हमने मीन में सबसे पहला जो सब पार्ट पढ़ा था वो डायरेक्ट मेथड था। अब हम उस डायरेक्ट मेथड से सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, ये सबसे इजी वे होता है सॉल्व करने का और बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग भी इसी चीज को फॉलो करिएगा। सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा जो हमें एग्जाम में कॉपी पे लिखना है, और उसके बाद हमें क्लास इंटरवल CI भी इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, इसको FI भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका XI, एंड देन फिर हमारे पास आएगा FI इंटू XI। ओके, कुछ इस तरह से हम लोग चार्ट बनाएंगे। ठीक है, हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीन में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू मीन summation of FI into XI upon summation of FI। अब जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, इस सिंबल्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। सिंबॉलिक फॉर्म में जो भी सिंबल्स हैं हमारे पास मैथमेटिक्स में जो हम लोग डेली यूज करते हैं मैथमेटिक्स की बुक में, उन सब सिंबल्स को हमने वहां पर वीडियो में ऑलरेडी शो कर रखा है, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हो। वैसे भी इसको सिग्मा भी बोलते हैं और समेशन भी बोलते हैं। समेशन मतलब होता है सम करना, तो सम करना है यानी इसकी वैल्यूज जो भी आएगी हमारे पास उसको सम करना है। FI इंटू XI की वैल्यू, FI इंटू XI की वैल्यू। अब बाद में करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्वेश्चंस का डेटा को उतार लेते हैं। क्लास इंटरवल 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर नेक्स्ट 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, और 50 से 60। ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है। आप लोग भी ऐसे ही चार्ट बनाइएगा, ठीक है, जिससे हमारे पास क्वेश्चन इजी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा चार्ट बनके तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था, अब फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेते हैं। 7, 5, 6, 12, 8 एंड 2। सबसे पहला काम हम इस फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी FI। तो इसको सम करते हैं। 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 12 30, 30 + 8 38, और ये 2 40। ये इसका सम आएगा 40। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? हाँ, नेक्स्ट जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? अपर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट है, ये है अपर लिमिट, ये क्या है? अपर लिमिट, और ये क्या है? लोअर लिमिट। ये LL, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ओके, अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला है XI को फाइंड आउट करने का। XI निकालने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इसको जरूर याद रखना। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 10 + 0 = 10 अपॉन 2 5। ओके, 10 + 20 30 अपॉन 2 15, 20 + 30 50 अपॉन 2 25, 30 + 40 अपॉन 2 30 + 40 70 अपॉन 2 35, and 40 + 50
is equal to 90 upon 2 45 and 50 plus 60 is equal to 110 upon 2 55। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर एक चीज दिख रही है कि जो इसमें गैप है ना, गैप कितने का है 10, इसका गैप कितने का है 10, तो वही गैप सेम गैप यहां पर 10 का नजर आ रहा है। देखिए 5 15 25 35 45 प्लस 20 55, तो इन सब में भी गैप 10 का आता है। तो एक हिंट हमको यहाँ से मिलता है कि जो हमारा क्लास इंटरवल में गैप होगा वही हमारा एक्स आई की वैल्यूज में गैप आना चाहिए। ये यहाँ से हिंट हमको मिल गया। क्लियर है ना ये चीज़, ये कभी भूलिएगा मत। अब हमारे पास फॉर्मूला है एफ आई इंटू एक्स आई। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है मिड वैल्यू से। इसको हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू। ओके, मिड वैल्यू हो गई। अब देखिए 7 इंटू 5 7 5 जाओ 35, 15 इंटू 5 15 5 जाओ 75, 6 इंटू 25 6 इंटू 25 कितना होगा 150, 12 इंटू 35। अब 12 इंटू 35 को लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा पास 35, ये हो गया 12 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 और 6 12 3 जा 18, सॉरी 12 3 जा 36 प्लस 6 42। ओके, तो ये हो गया 420। ओके, नेक्स्ट आता है 45 इंटू 8 8 5 जा 40 0 और आप कैरी मेरे पास आएगा 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 36। अब 55 मल्टीप्लाई बाई 2 110। ओके, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद करना क्या है, इन सब वैल्यूज को सम करना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू। इसको सम करेंगे। सम करने पर देखिए सम करने का तरीका, प्लेस यूनिट प्लेस वैल्यूज को देखते हैं। सबसे पहले इसको 5 प्लस 5 10 0, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास है 10 यानी कि 1, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 6 23 एंड 23 प्लस 1 24 और प्लस 1 25 यानी ये 5 आएगा 5। अब हमारे पास कैरी आया 2। अब यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यूज हमारी सारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11। अब ये आ गई 1150। अब हमको मिल गई वैल्यूज, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 40 और सम ऑफ द एफ आई इंटू एक्स आई इज मिड वैल्यू को मिला के हो गया 1150। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1150 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। अब आएगा 115 अपॉन 4। अब 115 को 4 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा अलग से भी कर सकते हो वरना यहीं पे भी कर सकते हो। मैं अलग से करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे करना होता है। 4 2 जा 8, 3 यहाँ पे कैरी है बचेगा 3 और ये हो जाएगा 5 और 4 8 जा 32। अब यहाँ से माइनस करते हैं तो बचेगा 3, पॉइंट रख के यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। 4 7 जा 20, 8 2 आ गया 0 ले लिया एंड 4 5 जा 20। ओके, आ गया 0 0। तो ये आएगी वैल्यू 28.75। किसकी वैल्यूज आ गई, मीन की डायरेक्ट मेथड से। ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो बच्चों ये वैल्यूज हमारे पास आ गई 28.75। ओके, ये हमारा सबसे सिंपल मेथड है और डायरेक्ट मेथड है। इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई एक अननोन वैल्यूज अननोन गिवन हो, चाहे वो p हो, चाहे वो p हो, चाहे वो x हो, चाहे वो a हो, x y z कुछ भी, कोई भी एक अननोन वैल्यू होगी, हम उसको फाइंड आउट करेंगे।
अब कैसे करते हैं, प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया कैसे करना है। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन होगा, हमें क्वेश्चन को रीड करना है, बहुत ही केयरफुल रीड करना है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड बोल रहा है, वो डायरेक्ट मेथड यूज करना है। क्लास दे रखी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 to 50 एंड 50 to 60। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7, 5, 6, 12, 8 एंड 2। ओके, सिंपल सा चार्ट बनाना है। क्लास इंटरवल 0 से 10 इसको नोट डाउन करना है। फिर फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया। फिर हमने मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू निकालने पर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये करना याद रखिएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वैल्यूज निकाली। हमने क्या देखा कि इन दोनों का जो गैप आ रहा था 10 का, सेम गैप यहाँ पर भी वही आ रहा है। ओके, फिर हमने मिड वैल्यू निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल समेशन निकाले, दोनों को सम कर दिया, फ्रीक्वेंसी को भी और फ्रीक्वेंसी और जो फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू को जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसको भी हमने यहाँ पर सम कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के जो फॉर्मूला जो पूछ रहा है डायरेक्ट मेथड में। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, हमने समेशन ऑफ fi इंटू xi, जो इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, हमने वहां पर उसको पुट कर दिया। उसके बाद समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमने इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 40 को भी हमने उसकी जगह पर रख दिया। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास बचा ये 115/4। हमने 115/4 को 4 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो आया 28.75। तो ये हमारा सिंपल सा डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन था। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कोई एक अननोन क्वेश्चन, अननोन वैल्यूज के लिए। हेलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई एक अननोन वैल्यूज जो हमें नहीं पता होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, हमें मीन फाइंड आउट करनी है। कहां से फाइंड आउट करनी है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है 24 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है P। सिंपल सा वही मेथड है। पहले तो हमने चार्ट बनाया। ठीक है, चार्ट बनाया। चार्ट में क्या करना है, 0 जो हमारे पास डेटा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, हमें नोट डाउन करना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ये हमारा क्वेश्चन हो गया CI। अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, नोट डाउन करते हैं फ्रीक्वेंसी को 3, 4, P, 3 एंड 2। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन की जो कंप्लीट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी का वो दे रखा है 24। ठीक है, टोटल कंप्लीट मीन दे रखा है 24, सॉरी x बार दे रखा है 24। ठीक है, कह रहा है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, तो ये हमको मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, fi का सम कितना होगा, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12। एक चीज ध्यान रखना, इसको भी ऐड करना है साथ में। पहले सारे नंबर को ऐड कर लेंगे, हमने सारे नंबर को ऐड कर लिया, ये आ जाएगा 12 + P। ओके, ये काम होगा। हमें पता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 5, 10 + 20 30/2, 15 30 20 + 30 50/2, 25 30 + 7 30 + 40 30 + 40 हो गया 70 70/2, 35 एंड 40 + 50 अपॉन 90 होगा 90/2 45। यहाँ पर भी गैप 10 का और यहाँ पर भी गैप 10 का ही आएगा और यहाँ पर गैप 10 का आ रहा है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। सेम वही प्रोसेस, फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इन
सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 3 into 15, 3 5 15, 4 into 15, 3 5 15 और 4 को और को 15 से मल्टीप्लाई 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 होगा 60 होगा। ओके, अब इसको p को इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 25p। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना। ओके, ये चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब 3 into 35, 3 5 15, 1 आएगा कैरी, 3 3 9 plus 1 10। ओके, ये हो गया। अब 2 into 45 90। ये अब हमें इसका भी सम निकालना होगा fi into xi का। तो इसका सम क्या हो जाएगा? पहले तो 25 p को अलग कर दो, ये भी प्लस के साथ में इन सारे नंबर को ऐड करते हैं। 5 पहले तो ये हो जाएगा 100, पहले बड़े नंबर देख लेते हैं, इसको ऐड करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 195 हो गया और ये हो गया 75 प्लस, अब 75 प्लस 195 हो जाएगा 270 हो जाएगा 270। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला है मीन के लिए, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fi इनटू xi अपॉन सम ऑफ fi। ठीक है, सिंपल सा हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 24 इज इक्वल टू ये आएगा 270 प्लस 25p अपॉन 12 प्लस p। सिंपल सा इसमें भी लीनियर इक्वेशन की तरह हमें दोनों को सॉल्व करना होगा, बाद में करना है। सबसे पहले तो हम इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 into 12 plus p is equal to 270 plus 25p। ओके, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। फर्स्ट ऑफ ऑल 24 into 12 प्लस इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 24 into p is equal to 270 plus 25p। अब हमने जब 24 और 12 को मल्टीप्लाई किया, 2 4 8, 2 2 4, 1 into 4, 1 into 2, 8 हो गया और ये हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा 288। तो ये हो गया 288 प्लस 24p इज इक्वल टू 270 प्लस 25p। ओके, अब हम क्या करेंगे, 24p को इधर शिफ्ट कर देंगे माइनस साइन के साथ में और 270 को इधर शिफ्ट कर देंगे माइनस साइन के साथ में। ओके, ये सबसे बेसिक काम करना होगा। ओके, अब हो गया 288 minus 270 is equal to 25p minus 24p। अब 25p से 24p को माइनस कर दो, आपके पास बचेगा ओनली 1p और यहाँ से बचेगा ओनली 18। ये आपका सिंपल सा रिजल्ट हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो जो कितना इजी है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन इजी है, हमें ऐसे समझना है। सिंपल सा क्वेश्चन हमने पढ़ा, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, हमको पता चल गया सबसे पहले कि हमारे पास मीन ऑलरेडी गिवन है। जैसे हमें पता कि मीन गिवन है तो हमें फ्रीक्वेंसी कोई एक अननोन फ्रीक्वेंसी जो पता नहीं है हमें वो फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा हमने चार्ट जो क्वेश्चन को पढ़ा और इस चार्ट में कर लिया। सिंपल सा जो काम था हमारे पास सबसे पहले हमने ci और fi को लिख दिया। fi का जो सम था हमने वो नोट डाउन किया एंड देन हमें मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी से मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया और जो अननोन वैल्यूज उसको भी साथ में प्लस किया और इधर से हमने उसको भी प्लस कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि समेशन सम इसका सम निकाला, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन का जो सम था वो निकाल लिया और उसके बाद हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का भी अलग से हमने सम निकाल लिया। हमने फ्रीक्वेंसी के सम को फ्रीक्वेंसी की जगह पर और इसके मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के सम को उसकी जगह पर रख दिया। 270 + 25p यहां से हमको मिल गया था ये डेटा और
24 प्लस 12 प्लस पी, यहाँ से हमको मिल गया था, ये मिल गया। 24 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ से हमने इसको यहाँ पे रख दिया और इसी के लिए सॉल्व कर लिया। ये चला गया पी की वैल्यू 18। तो अब हमारे पास हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पी पहले तो हमने डायरेक्ट मेथड से किया और सिंपल सा क्वेश्चन था, उसके बाद मेथड में, और उसके बाद हमने देखा वैल्यू ऑफ पी, हमने वैल्यू ऑफ पी को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग वैल्यू ऑफ दी f1 एंड f2 की वैल्यू हो, या x एंड y की वैल्यू हो, या a एंड b की वैल्यू हो, इसमें से कोई किसी की भी वैल्यू, कोई दो वैल्यूज में अननोन हो, हमें नहीं पता, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, हेलो बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 42, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x एंड y if the sum of frequencies is 100। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हमने सॉल्व किया था सिंपल क्वेश्चन को, फिर हमने देखा एक अननोन वैल्यू, कोई एक अननोन वैल्यू थी मीन में, हमने उसको सॉल्व किया, कोई वैल्यू p x a कोई भी वैल्यू हो सकती थी। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कोई दो अननोन वैल्यू, हमारे पास दो अननोन वैल्यू है, एक है x और दूसरी है y। हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दोनों कहाँ है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल में है, देखो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यानी x बार इज इक्वल टू 42, x बार की वैल्यूज गिवन है। सबसे पहला काम ये करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, जो भी डेटा गिवन होगा उसको नोट डाउन कर लेना है। ओके, फिर फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x एंड y। हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज देखा, x को देख लिया और y को देख लिया, x और y देखा, एंड देन फिर कह रहा है इफ द थर्ड पार्ट क्वेश्चन के कह रहा है इफ द सम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सम ऑफ, इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा तब भी। इफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 100, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है ये टोटल दे रखी है, ये टोटल दे रखी है 100। ओके, यानी कि समेशन ऑफ fi की जो वैल्यू है वो है 100, ये चीज वो कह रहा है, ठीक है। ये हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान में रखना है, और आई होप कि हम अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हमने क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को सही से देख लिया, फिर हमने क्वेश्चन को सही से समझ लिया कि हमें करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और हम हैं आपके लिए मैथ प्लस के साथ, और हम आपको हमेशा एक सही डायरेक्शन, एक सही गाइडेंस देते रहेंगे। वी गाइड फॉर योर बेटर फ्यूचर। ओके, अब हम कोई टेबल को फॉर्म करते हैं, और हमें तो अपना फॉर्मूला पता है, तो सिंपल सा सबसे पहले हमें x और y की वैल्यूज पता करनी है, तो वो कर लेते हैं। हमारे पास डेटा जो गिवन है वो क्या है, सम ऑफ fi इज इक्वल टू, हम समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के सारे सम को लिखते हैं। सबसे पहले 7 प्लस 10 प्लस x प्लस वी हैव, जो हमारे पास है क्या है, दिस x प्लस 13 प्लस y प्लस 10 प्लस 14 प्लस 9, ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है 7 10 x 13 y 10 14 9, ठीक है। अब टोटल हमारी दे रखी वैल्यूज क्या, 100, ये हमने इसकी जगह पर 100 लिख दिया। 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 13, 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30, 30 प्लस 10 40 एंड 45 45 50 53, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। 100 माइनस 63 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो 137 770 27 आएगा, 27 इज इक्वल टू 37 आएगा, 37 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 37 माइनस वाई एक्स।
ये आ गई हमारी फाइनल इसकी वैल्यू। अब हम लोग फॉर्म करते हैं टेबल को, टेबल बनाते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम लोग टेबल को फॉर्म करते हैं सबसे पहले। ये हो गया सी आई, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद ये हो गया मिड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक। ये काम हमारा क्लियर हो गया। सबकी वैल्यूज़ को हम लोग लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है। फिर नेक्स्ट 70 से 80, ये हमारी फाइनल वैल्यूज हो गई सारी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7, 10, x, 13, y, 10, 14, 9। अब टोटल इसका जो सम दे रखा है, सम क्या दे रखा है ये नोट कर लेते हैं हम लोग। इसका जो सम दे रखा है 100, इसका सम दे रखा है 100। तो अब यहाँ पर देखना एक सबसे बड़ा जो ड्रास्टिकली चेंजेस आएगा यहाँ पर आएगा, क्या हो जाएगा। अब y की वैल्यू हमको मिल चुकी है, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 37 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू में पता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का सम, और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना, तो ये आएगा 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 7 × 5 35, 15 × 10 150, 25 को x से तो 25x हो जाएगा, और 13 को 35 से, तो 13 को 35, 13 को 35 से, 13 13 65, 35 जहाँ 65, 5 हो गया, 13 3 जहाँ 39, 39 प्लस 6, 39 प्लस 6 45, फिर इसको 45 मल्टीप्लाई बाई 37 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 50, और 14 मल्टीप्लाई बाई 65, 14 5 जा 70, 0 7 आएगा, 84 और 6 90, सॉरी 910, और 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67। ये हमारा आएगा कैलकुलेशन कुछ इस तरह। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यूज को सम करेंगे। ये हमारा फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यूज मिलेगी, इसको मैं बहुत ध्यान में, इसको मैं फिर साफ साफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 45, 37 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 45, 37 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 7 5 जा 35, 5 28, 35 3 आएगा, और 7 31 15 12 13, ठीक है। 5 5 6 6 1, यह आएगा 1 6 6 5 माइनस 45x, ये आ जाएगा। तो कुछ हमें इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, हेजिटेट मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, प्लस माइनस करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज को लिख ली, इसका मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन ये आया, इसका मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आया, और इसका ये, इसका ये,
अगर कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हो गई होगी छोटी मोटी, तो आप अपने हिसाब से भी चेक कर लीजिएगा। मैंने भी आपके सामने लाइव कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, सम करेंगे। सारी इसकी तो सम हमको पता चल गया, हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। तो हमें इसकी वैल्यूज पता है, एक्स बार की वैल्यू पता है 42 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 100 हो जाएगी। अब हमको उसकी वैल्यू तो नहीं पता है। अब यहाँ से इसको मैं इस तरह इसको मैंने चेंज कर दिया इस फॉर्म में, इसलिए हमें सिर्फ अब एक ही अननोन वैल्यू यहाँ पर टेबल में दिख रही है x। अब हम यहाँ से इजीली x को सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यूज को ले जाके यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे हमें x और y दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सम करते हैं, सबसे पहले सम करना। तो देखिए 45 यहाँ पर माइनस में है और 25 यहाँ पर क्या है, प्लस में है। तो सबसे पहले इसी को हम चेंज करते हैं, सबसे पहले इसको हम चेंज करते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस 20x आ गया, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, -20x। क्यों, देखो 25 प्लस में है, ठीक है, और x माइनस 45x, तो ये रिजल्ट आएगा -20x। तो हमने यहाँ पे इसको नोट लिख कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, सबको सम कर देना है। तो अब सबको सम करते हैं, किसको, 35 को, 35 प्लस 150, इसको पहले ऐड किया, इसको ऐड किया, कितना है 5। बहुत ही केयरफुली, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना वरना गलत हो जाएगा। ये हो गया 185 हो गया। अब 185 इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको साफ साफ रखते हैं। 35 प्लस 150, फिर 455, फिर इसके बाद इस वाली वैल्यूज को भी प्लस करना है। क्या है 6651 और फिर 550 910675। बहुत ध्यान में रखना, सारी वैल्यूज को एक दूसरे के नीचे रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 10 15 20 0 2 आएगा। 2 + 3 5 5 5 10 10 15 15 6 21 21 26 25 21 5 26 26 27 और 27 और 7 कितना हो जाएगा, 27 और 7 हो गया 34, 4 आ गया। अब आया 3 + 1 4 4 + 4 8 8 + 6 14 14 + 5 9 सॉरी 3 + 1 4 4 + 4 8 8 + 6 14 14 + 5 19 19 + 9 28 28 + 6 34, फिर आया, फिर 3 आया, 3 + 1 4। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 4440। आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक भी होगी तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ मैं भी, ठीक है। उसके बाद हम इस वैल्यूज को पुट करते हैं, इसकी 4440 -20x, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यूज को यहाँ पर इस पर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। 42 × 100 42 × 100 = 4440 -20x। अब ये हो जाएगा 4200 = 4440 -20x। अब करना क्या है, ये -20x को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास जो आएगा 20x = 4440 -422। अब देखो 4000 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 240 हो जाएगा 20x। अब हमें x की जो वैल्यूज मिलेगी यहाँ से, x = 240/20। अब x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12। अब x की वैल्यू जब 12 आ गई
x की वैल्यू जब 12 आ गई तो हम इस x की वैल्यूज को ले जाके क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो 37 माइनस 12 इज इक्वल टू वाई। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आएगा रिजल्ट 25। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 25 आएगी। अब देखिए 25 प्लस 12 37 हो गया, ठीक है। और 37 और 63 कितना होता है, 37 प्लस 60 100 होता है। क्लियर है चीज़, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना, सारा खेल कैलकुलेशन का है। और ये 2 मार्क्स में तो डेफिनेटली आना ही आना है, इसको तो 2 नंबर 3 नंबर में जनरली आता ही आता है। तो बच्चों हमने डायरेक्ट मेथड से सिंपल क्वेश्चन सीख लिया। सिंपल के बाद हमने एक अननोन वैल्यू हमने फाइंड कर ली p, और कोई 2 अननोन वैल्यू हमने x y या f1 f2 या a एंड b हो, हमने किसी एक पार्ट को लेकर हमने सॉल्व कर लिया और समझ लिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें इंक्लूसिव सीरीज भी आती है, एक्सक्लूसिव सीरीज भी आती है, लेस देन के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या करते हैं, हाँ, और भी और फिर हम फिर आगे बढ़ेंगे स्टेप डेविएशन और एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन की तरफ। तो इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एज्यूम मीन मेथड, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड, एंड देन फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे मीन फॉर द इंक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज पढ़ाएंगे। 3 टॉपिक्स के हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा और इसको सॉल्व करिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।